Hello, friends. I hope you all are well and enjoy yourself. Today, on 8 June, I have to discuss about World Oceans Day 2021, Vishwa Mahasagar Divas. In this video, I will discuss about World Oceans Day. So let's begin. What you will learn in this video, first of all, intro about वर्ल्ड ओशंस डे, इंट्रो कि वर्ल्ड ओशंस डे क्या है, एंड नेक्स्ट सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ल्ड ओशन डे, वाई वी विल सेलिब्रेट वर्ल्ड ओशन डे, एंड थर्ड इज थीम ऑफ वर्ल्ड ओशन डे 2021, and fourth we will discuss about history of World Ocean Day, and fifth importance of our oceans for our earth and ourselves, and sixth of quotes of popular oceanographer. And so let's start from first intro. The World Ocean Day highlight the need of ocean in our lives and emphasize on the reason to protect them from being deteriorated. Recent plastic waste in the oceans has raised eyebrows and calls for the governments of the world to be proactive. विश्व महासागर दिवस हमारे जीवन में महासागरों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। वाई वी नीड ओशंस, और उन्हें ख़राब होने से बचाने के कारणों पर भी जोर देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मेन पर्पस है, ये हमारे में ओशंस की महत्वता को बताता है कि वाई ओशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, एंड इनको ख़राब होने से बचाने के लिए भी जो भी रीजन्स हैं उसके ऊपर जोर देता है। एंड थर्ड, महासागरों में हाल में प्लास्टिक के कचरे ने बहुत सारे प्लास्टिक के कचरे मिलते हैं, और दुनिया भर की सरकारों ने इसके लिए मतलब कि ठोस कदम उठाने के लिए सोचा हुआ है, और वो कुछ कर भी रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अगली चीज़। अगला है तो इसीलिए जैसे कि अभी हमने देखा कि आज के समय में समुद्र के अंदर बहुत सारे कचड़ों को ऐसे ही मतलब फेंक दिया जाता है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम मिलकर इसको कम करने की या नाम मात्र करने की और सोचें। ठीक है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होने के कारण महासागर जो है हम सभी के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस जो है इनकी क्या है हमारे लाइफ में, वो देखते हैं हम ओशंस की। ओशंस महासागर The day provides a unique opportunity not only in honoring but also in conserving and in protecting our ocean. खाली होनरिंग के लिए नहीं but also in conserving and protecting our oceans. It is observed on 8 June. 8 जून को मनाया जाता है to raise global awareness. पूरे वर्ल्ड में अवेयरनेस फैलाने के लिए ओशंस की इम्पोर्टेंस के बारे में और हमारी लाइफ के बारे में जो कि महत्वता रखता है ओशंस। इट इज़ एन इंडिविजुअलिटी, ये हर एक बंदे की अपनी इंडिविजुअलिटी है टू पार्टिसिपेट एंड टू कंट्रीब्यूट इन प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग ओवर शेयर्ड ओशन। सो इट इज़ डिजायरेबल टू गेट टुगेदर विद आवर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी टू क्रिएट अ बेटर फ्यूचर फॉर आवर प्लानट। इन समराइज में अगर मैं कहूँ तो इसका मेन पर्पस यही है कि हम महासागर दिवस को के दिन हमें अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपनी कम्युनिटी सभी के साथ मिल के हम सभी की एक इंडिविजुअल ड्यूटी बनती है कि हम महासागरों के अंदर कम से कम पॉल्यूट करने के बारे में सोचें, कम से कम उनके अंदर कचरा डालने के बारे में सोचें कि कैसे इसको कम किया जा सकता है, सो डैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर ओशन। इट इज़ राइटली सेड दैट विदाउट वाटर आवर प्लानेट वुड बी वन ऑफ द बिलियंस लाइफ less rocks floating endlessly in the vastness of the
रिंकी ब्लैंक वॉइड। फेबिन कोस्टो का एक कोट है कि विदाउट वाटर जो हमारा प्लानट है वुड बी वन ऑफ द बिलियन ऑफ लाइफलेस रॉक्स, एक पत्थर की भांति जहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, एक मतलब कि लाइफलेस पत्थर, लाइफलेस रॉक फ्लोटिंग एंडलेसली इन द वास्टनेस ऑफ रिंकी ब्लैक वॉइड। बेकार से ब्लैक श्वेत पत्थर की तरह रह के जाएगा। द ओशंस आर द लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट्स, ये लंग्स है हमारे प्लैनेट्स के। प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं सांस लेने के लिए। अ मेजर सोर्स ऑफ फूड एंड मेडिसिन एंड अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, कई तरह की हमारे को फूड्स भी मिलती हैं, मेडिसिन मिलती हैं और कई बायोस्फीयर जो कि क्रिटिकल पार्ट्स। वी नो डैट, हम सभी जानते हैं कि 3/4 जो पार्ट ऑफ और वूल अर्थ है इज द फुल ऑफ वाटर। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सो और ओशन एंड मरीन लाइफ फ्रॉम द डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो इसीलिए अगर 3/4 है यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और कि इसीलिए ये हमारी ग्लोबल वार्मिंग जो है इससे भी बचाता है। तो हमारी बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने ओशंस को सेव करें। इट इज़ नो डाउट दैट द वर्ल्ड ओशन डे इज़ अ बिग स्टेप टू सेव द इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर एंड लाइफ ऑन अर्थ। इसमें कोई शक नहीं है कि जो वर्ल्ड ओशन डे है ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है ये इक्विलिब्रियम करने के लिए वाटर एंड लाइफ को अर्थ के ऊपर। तो इस साल का थीम क्या होने वाला है 2021 का, वो हम देख लेते हैं। वो ये है द ओशन लाइफ एंड लिवलीहुड्स। इस साल का थीम ये रहने वाला है सागर लाइफ और उसके अंदर रहने वाले जो लाइवलीहुड्स हैं उनके लिए। The focus of this year's theme is on the life and livelihood of the ocean sustains. Oceans have a lot of plastic waste being disposed in them, which is degrading the life in them, causing the ocean life to suffer. हम बहुत सारे प्लास्टिक इसके अंदर डालते हैं जो इसके अंदर मछलियाँ वगैरह रहती हैं, वो उसको खाती हैं, फिर हम जिसके कारण उनको कई तरह के लॉसेस भी होते हैं और कई चीज़ें हम जो ऐसी फेंक देते हैं जो हार्मलेस होती हैं उनके लिए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर है। द थीम फॉर वर्ल्ड ओशन डे 2009 वाज जेंडर एंड ओशन। जो 2019 का थीम था वो था जेंडर एंड ओशंस। 2018 का जो थीम था वो था प्रिवेंटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड इनकरिंग सोल्यूशन फॉर अ हेल्थी ओशन। पॉल्यूशन थ्रू प्लास्टिक कॉजेज सीवियर हार्म टू मरीन लाइफ, जो समुद्र में रहने वालों के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। 80% ऑफ ऑल पोल्यूशन इन द ओशन कम फ्रॉम द लैंड। जो 80% से पॉल्यूशन है ओशंस का वो कहाँ से आता है, बाय द लैंड। पर ईयर अराउंड 8 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एंड्स अप इन दी 8 मिलियन प्लास्टिक जो है इट्स अ वेरी बिग क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक जो कि हमारे ओशंस में जाके ख़त्म होती हैं। अराउंड 1 मिलियन सी बर्ड्स एंड अबाउट 1 लाख मैरीन एनिमल्स लाइफ पर ईयर आर अफेक्टेड बाय प्लास्टिक। देखिए कितनी बड़े डाटा है ये कि 1 मिलियन मीन्स 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख सी बर्ड्स एंड अबाउट 1 लाख मैरीन एनिमल्स जो है हर एक साल अफेक्टेड होते हैं प्लास्टिक के कारण। सो इट इज़ ए विश दैट फिश ईट प्लास्टिक एंड वी ईट फिश। मछलियाँ प्लास्टिक को खाती हैं और हम मछलियाँ खाते हैं। दिस डे सेलिब्रेट एवरी ईयर विद ए प्रॉपर थीम, इसलिए इसको हर एक साल प्रॉपर थीम टू गिव नॉलेज अबाउट द ओशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द डेली लाइफ टू द पीपल। इसीलिए ऐसी थीम को सोच के बनाया जाता है जो हमें प्रॉपर नॉलेज दे ओशंस के बारे में और जो ओशंस का इफेक्ट है हमारी लाइफ के ऊपर उसके बारे में। तो थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं वर्ल्ड ओशन डे की, कहाँ से शुरुआत हुई थी। जो फर्स्ट टाइम जो वर्ल्ड ओशन डे का प्रपोज किया गया था वो किया गया था, जो प्रपोजल आया था वो अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो इन 1992। But officially, World Ocean Day was established by the United Nations General Assembly (UNGA) in 2008 to be celebrated worldwide annually on 8 June to resolve the problem of oceans and also to save ocean water. On 8 June 2009, the day was officially declared by the United Nations General Assembly 2009 को by its resolution 63/111। इस रेजोल्यूशन नंबर के द्वारा 8 जून 2009 को ऑफिशियल अनाउंस किया गया था कि 8 जून को
वर्ल्ड वाइड लेवल पे ओशन डे सेलिब्रेट किया जाएगा। इवन फॉर इंगेजिंग मोर यूथ इन द कैंपेन एंड फॉर सेविंग ओशन वाटर सेवरल मैसेज आर स्प्रेड थ्रू सोशल मीडिया। बहुत ज़्यादा जो यूथ कैंपेन बनाते हैं सो उससे ओशन वाटर को सेव किया जा सके और बहुत तरह के मैसेजेस को सोशल मीडिया पे स्प्रेड किया जाता है सो डैट की अवेयरनेस फैलाई जा सके ओशन की इम्पोर्टेंस के बारे में और उनको सेव करने के बारे में। एंड नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ ओशंस ऑन अर्थ। ओशंस की अर्थ के ऊपर क्या क्या इम्पोर्टेंस है। एज आई थिंक सभी को पता है कि वाटर की जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही हमारी ओशंस की इम्पोर्टेंस है। तो ओशंस आर लाइफ ब्लड ऑफ द प्लानट अर्थ एंड ह्यूमन काइंड। मानवता की और प्लानट अर्थ की लाइफ ब्लड है। ओशन होल्ड्स 97% ऑफ आवर प्लानट से वाटर। जो हमारे वाटर का 97% है हमारे प्लानट का, वो कहाँ पे होल्ड करता है, हमारे ओशंस में। अकॉर्डिंग टू यूएस जियोलॉजिकल सर्वे देयर आर ओवर 332 आई थिंक 33 करोड़ 25 लाख 19,000 33 करोड़ 25 लाख 19,000 cubic miles of water on the planet. A cubic mile is the volume of cube measuring 1 mile on each side. तो ये अकॉर्डिंग टू जो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे है उसके अनुसार 33 करोड़ 25 लाख 19,000 क्यूबिक मील्स ऑफ वाटर है हमारे प्लानट के ऊपर। जो क्यूबिक माइल है वो क्या है, वॉल्यूम है एक क्यूब मेजरिंग एक साइड का। अबाउट 30% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस इज ऑब्जर्व्ड बाय द ओशन। जो हम 30% ह्यूमन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया जाता है उसको कौन ऑब्जर्व करता है, ओशंस। बफरिंग, ये जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। इट मीन्स की ओशंस प्रोवाइड अ गुड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर हेल्थ। ये हमें बहुत ही तरह की गुड्स और सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है जो हमारी हेल्थ, इकोनमी एंड ऑल्सो फॉर आवर वेदर लाइक फिशरी, शिपिंग रूट्स एक्सेट्रा के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है ओशंस आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर वाटर साइकिल। ओशंस कंट्रोल टेम्परेचर एंड वेदर बाय ऑब्जर्विंग ओवर हाफ ऑफ द हीट रीचिंग अर्थ फ्रॉम द सन। ये जैसे जानते हैं ना कि हमारा ये जो सन है, सन की ओर से जो रेज आती हैं अर्थ के ऊपर, ये अर्थ है तो अर्थ उसको फिर जो वापस एमिट कर देता है इन रेज को, तो किसके द्वारा ऑब्जर्व की जाती हैं, ऑब्जर्विंग ओवर हाफ ऑफ द हीटिंग रीचिंग द अर्थ फ्रॉम द सन। सन की ओर से जो आ रही हैं वो हाफ किसकी तरह ऑब्जर्व की जाती हैं, हमारे ओशंस के द्वारा आने वाली रेज। अ वास्ट अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्जर्व बाय ओशन वाटर एंड हेल्प ह्यूमन इन टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। बहुत सारा अमाउंट जो होता है ग्रीन हाउस गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व बाय ओशन वाटर एंड हेल्प ह्यूमन फॉर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को हेल्प करता है। मतलब कि मैरीन प्लैनेट्स आल्सो प्रोड्यूस हाफ ऑफ द ऑक्सीजन दैट वी एंड ऑल अदर लैंड एनिमल्स ब्रीथ। जो हमारे समुद्र के जो प्लैनेट्स हैं और प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, हाफ ऑफ द ऑक्सीजन डेट वी ऑल लैंड एनिमल्स ब्रीथ। हम जो सांसें लेते हैं उसका हाफ ऑक्सीजन कहाँ से हमारा प्रोड्यूस होता है, मैरीन प्लैनेट्स के थ्रू। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज सर्व्ड बाय द, जो लार्जेस्ट सोर्स है प्रोटीन्स का वो कहाँ से आता है, ओशन से। मोर देन 3 बिलियन पीपल डिपेंडिंग अपॉन द ओशंस एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन। बताओ 3 बिलियन पीपल जो हैं डिपेंडिंग हैं ओशंस की प्राइमरी सोर्स, ओशन जो है उनका प्राइमरी सोर्स है प्रोटीन का। नेक्स्ट है द ओशन इज होम टू ग्रेटेस्ट abundance of life on our planets. Ocean is a place where we swim, surf, sail and dive, etc. The ocean provides job for fishermen, lifeguards, surf instructor, harbors, diving schools, marine waste tour operators, water sport business, holiday accommodations. So it will also affect in our economics. Do you know that over 3 billion people depend on marine and coastal biodiversity for their livelihoods? Therefore, we can't ignore it. इतनी सारी importance है, so how we can ignore? We can't ignore that. Water and air, the two essential fluids. Water and air, the two essential fluids on which all life depends. ठीक है, have become global garbage cans. ये किसने कहा है, जैगस ह्यूज
कोस्टेई ओशिनोग्राफर का कहना है जो वाटर है और एयर है, 2 एसेंशियल फ्लूइड्स हैं ऑन विच जिस पे हमारी पूरी लाइफ जो है डिपेंडेंट है। इफ़ दे आर नॉट देन वी विल ग्लोबल गार्बेज कैंस। नेक्स्ट हमारे पास एट द लास्ट द रियल क्यूर फॉर अवर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज टू अंडरस्टैंड दैट वर्ड जो भी टू स्लेवेज मदर नेचर। ये हमें अपनी जॉब को समझना होगा हमारी मदर नेचर के, और वी आर फेसिंग अ formidable enemy in this field. It is hunters and to convince them to leave their guns on the walls going to be very difficult. ये किसका कहना है? जैकेज यूव्स कोस्टेव ओशिनोग्राफर। In the last, I want to say that save ocean and save water. I hope it will be very useful for all of you and आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।